Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट एनर्जीज़ आपके लिए क्या हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। जेंडर का कोई इशू नहीं है, मेल फीमेल सभी इस रीडिंग को देख सकते हैं और जो भी जैसी भी सिचुएशन है आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप उससे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग। सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो लेट्स सी, देख लेते हैं कि करंटली आपके पार्टनर की जो एनर्जीज है वो क्या है। क्योंकि मैं इसको लेट नाइट ही शूट कर रही हूँ, मैं पहले से बना के नहीं रखती हूँ वीडियोस। सो मान लीजिए मतलब ऐसे टाइम है लेकिन आगे पीछे हो जाता है। तो मान लीजिए मुझे रीडिंग करनी है तो मैं मुझे सेट है कि हाँ इस टाइम पर मुझे अपलोड करना है, तो फिर मैं उसकी कुछ समय पहले रीडिंग बनाती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं 4 घंटे पहले 10 घंटे पहले बना के रख दूँ एंड फिर उसको अपलोड करती रहूँ, ऐसा नहीं है। ठीक है, वैसे भी बन जाती है, बस इंटेंशन सेट करनी पड़ती है। ओके, बट मैं जो है कोशिश करती हूँ कि मैं आसपास ही बनाऊँ टाइम के। ठीक है, तो इसीलिए आगे पीछे भी हो जाता है मेरा वीडियो का जो टाइमिंग है, वो इस वजह से आगे पीछे भी होता है। ओके, तो चलिए देखते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ बताएं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट एनर्जीज़ मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। लेट नाइट एनर्जीज़ बताएं यूनिवर्स मेरे व्यूवर्स के लिए लेट नाइट एनर्जीज़ क्या है मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की। सबसे पहले है यहाँ पर 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। 7 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। द मैजिशियन, ऑल साइन। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। 6 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। ईगोस्टिक है आपके पार्टनर, मुझे ऐसा नज़र आता है यहाँ पर। थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकता है जिसकी वजह से आप ऑलरेडी प्रॉब्लम फेस कर रहे हो। 5 ऑफ वन से एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। द स्टार, एक्वेरियस, कुंभ राशि। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, सेम साइंस अगेन। एंड 2 ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। मुझे दिखाई देता है कि आप में से कुछ लोगों का शायद ऑनलाइन कनेक्शन है, आप ऑनलाइन मिले हो एंड आप में से कुछ लोग हो सकता है एक या 2 बार मिले हो उनसे फेस टू फेस, अदरवाइज़ आप ऑनलाइन ही आप लोगों की बातचीत हुई, आप मिले नहीं हो फेस टू फेस। लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन या ईगो इश्यूज़ बहुत है, ईगो क्लैशेस दिखाई देते हैं। तो ऐसा कुछ मुझे सिनेरियो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बाकी तो हम इसको क्लियर करेंगे तो पता चल जाएगा। 5, 7, 1, 3, 6, 17, 9, 13 और 2 ये नंबर यहाँ पर हैं हाईलाइटेड, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स को यहाँ पर हायरोफेंट क्लैरिफाई कर रहा है। ओके, देखिए मुझे ना यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि पहली चीज़ तो आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि वो ज़्यादा इंटेलिजेंट है, वो ज़्यादा समझदार है। हमेशा उनकी बातों में, उनके बिहेवियर में चीज़ झलकती होगी कि वो हमेशा ये शो करना चाहते हैं कि वो ज़्यादा सही हैं, उनकी बात ज़्यादा सही है, या वो ज़्यादा इंटेलिजेंट है, या वो ज़्यादा समझते हैं। एक होता है ना इंसान जिसको लगता है कि मैं ही समझदार हूँ, बाकी सब मेरे सामने मूर्ख खड़े हैं। मुझे लगता है कि इनके अंदर वो चीज़ है कि अपने आप को ज़्यादा समझदार और ज़्यादा इंटेलिजेंट मानते हैं। ऐसा मुझे सबसे पहले तो यहाँ पर इनका दिखाई देता है। और इसकी वजह से ये कभी भी झुकना पसंद नहीं करते रिलेशनशिप में, हमेशा इनकी एक अकड़ रहती है, ये अड़े रहते हैं और बात बिगड़ती है तो बिगड़ने दो। बट एक होता है ना कि एक इंसान होता है जो झुकता है चीज़ों को संभालने के लिए। आई फील कि ये पर्सन नहीं झुकते हैं आगे से,
क्योंकि इनको तो हर आर्ग्यूमेंट जीतना होता है, इनको तो हर चीज़ में ये करना होता है कि हाँ मैं ही हूँ और मैं ही सही हूँ, तुम गलत हो। चाहे बेशक लड़ाई की बात ही ना हो, झगड़े की बात ही ना हो, लेकिन छोटी सी बात का बड़ा इशू ये पर्सन बनाते हैं। और आई थिंक ये अपने आप को ज़्यादा इंटेलिजेंट समझते हैं, ऐसा मुझे दिखाई देता है। इनके अंदर वो चीज़ है, वो एक होता है, कुछ लोगों के अंदर कीड़ा होता है ये एक तरीके का। सो आई थिंक वो कीड़ा इनके अंदर है। 7 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, 7 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ क्लैरिफाई करें। 7 ऑफ कप्स को यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स जो है वो क्लैरिफाई कर रहे हैं। ये आपको लेकर के डे ड्रीमिंग करते हैं, बहुत सोचते हैं आपके बारे में, बट और दूर दूर से आपको देखते भी हैं, दूर से ऑब्ज़र्व करते हैं, लेकिन आपके सामने नहीं आते हैं। और जो ओवरऑल कार्ड्स मुझे बता रहे हैं वो इनका ईगो ही है, ठीक है, कि इनका ईगो ही है जिसकी वजह से ये आगे से अप्रोच नहीं करना चाहते हैं, सामने नहीं आते हैं, दूर दूर से देखेंगे, ऑब्ज़र्व करेंगे चीज़ों को, आपके बारे में सोचते भी हैं, डे ड्रीमिंग भी करते हैं, बट दिमाग में 10 तरीके के ख्याल भी चलते हैं, 10 तरीके की चीज़ें। सुलझे हुए इंसान नहीं है, उलझे हुए इंसान नहीं है, बहुत सोचते हैं और ओवर थिंक बहुत करते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे। सुलझा हुआ इंसान ना ज़्यादा सोचता ही नहीं है। सुलझा हुआ इंसान कैसा होता है, वो ज़्यादा माइंड नहीं करता चीज़ों को, जो उसका मन करता है वो करता है। अब ये जो है ये थोड़े उलझे हुए इंसान है, ये वो नहीं करते जो इनका मन करता है, ये वो करते हैं लाइक जो इनका ईगो इनको अलाउ करता है। जैसे मान लीजिए कि इनका मन है कि आपसे बात करें, लेकिन ये नहीं करेंगे क्योंकि ये उलझे हुए इंसान है, ये अपने विचारों में खोए रहेंगे, इनको अलग अलग तरीके के ख्याल आएंगे। मैं कमज़ोर दिखूँगा, मेरा तो ईगो हर्ट हो जाएगा, मैं आगे से कैसे जाऊँ, वो खुद क्यों नहीं आती है, वो खुद क्यों नहीं आता है, नॉल, ये सारी चीज़ें। तो ये दूर से देखते हैं, दूर से ऑब्ज़र्व करते हैं, बट सामने नहीं आते बिकॉज अकड़ बहुत है, ईगो बहुत है इनके अंदर, जो कि यहाँ पर दिखाई देता है। द मजिशियन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, द मजिशियन एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ क्लैरिफाई करें। मजिशियन को यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून जो है वो क्लैरिफाई कर रहे हैं। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन ना किसी तरीके के वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं। इनको ऐसा लगता है कि सही वक्त नहीं है, जब सही वक्त आएगा तो चीज़ें करूँगा, सही वक्त आएगा तो एक्शन लूँगा, सही वक्त आएगा तो बात करूँगा। तो मुझे कुछ इस तरीके की इनकी एनर्जी दिखाई देती है कि जहाँ ये चीज़ों को टालते हैं कि ठीक है यार, आज नहीं मुझे सही लग रहा, कल देखते हैं, कल ठीक नहीं लग रहा, परसों देखते हैं। इस तरीके के इंसान हैं, दिमाग बहुत लगाते हैं हर चीज़ में, दिल से नहीं दिमाग से ज़्यादा चलते हैं, मैं आपको बता दूं, क्योंकि वो इनका मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और मुझे यहाँ पर ऐसा भी नज़र आता है कि कहीं ना कहीं आपका एक नेचर जानते हैं। आई थिंक आपका एक नेचर ये है कि आप ना चीज़ों को माइंड करते हो बहुत ज़्यादा, आप ध्यान रखते हो। मैं माइंड करते हो आई थिंक नहीं, मैं मुझे लगता है आपकी मेमोरी बहुत अच्छी है और आप चीज़ों को याद रखते हो और आप उनको ना चीज़ों का इस्तेमाल करते हो उनको आईना दिखाने के लिए। जैसे मान लीजिए कि 1 जनवरी को कोई इंसिडेंट हुआ, कुछ इन्होंने ऐसा किया, अब वो आपके माइंड में है। अब मान लीजिए कि अब ये जैसे जुलाई चल रहा है, अब इस जुलाई में जो है कुछ उन्होंने वैसी बात कर दी और वहाँ से रिलेट कर गई, तो कहते हैं ना पुरानी बातों को आप रखते हो लिख के और वक्त आने पर टॉन्ट मारते हो, ताना मारते हो। तो इनको डर लगता है आपके उन टॉन्ट और उन तानों से, क्योंकि उनको पता है कि आपके पास है लेखा जोखा पूरा और आप टॉन्ट मारोगे ही मारोगे। तो इसीलिए ये वक्त देखते हैं, सोचते बहुत हैं या सोच बहुत रहे हैं, बिकॉज इनका टोंट सुनने की बस की बात नहीं है। सो आई थिंक इनका ऐसा ही है कि अभी सही वक्त नहीं है, सही वक्त आएगा तो बात करूँगा, सही वक्त आएगा तो एक्शन लूँगी या लूँगा। तो ऐसा कुछ इनका मुझे हाल दिख रहा है। 3 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ क्लैरिफाई करें। यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्सन ने आपका दिल बहुत दुखाया है अपने प्रैक्टिकल बिहेव के कारण, और मैं बहुत बिज़ी हूँ और मैं बाद में बात करता हूँ, और फिर इनका बाद कभी नहीं आता है। मैं 5 मिनट में कॉल बैक करता हूँ, वो 5 मिनट आज तक नहीं आया। और लाइक यू नो एक ऐसा कि लाइक
समटाइम्स आपको ऐसा फील होता है कि यार मैं सच में रिलेशनशिप में हूँ क्या किसी के साथ, क्योंकि ये पर्सन तो ऐसे ट्रीट करता है जैसे कि मैं कुछ और हूँ उसके लिए, पार्टनर नहीं हूँ मैं उसके लिए कुछ और ही हूँ। सो आई थिंक ये पर्सन बहुत प्रैक्टिकल बिहेव करते हैं, बहुत रूडली बिहेव करते हैं, बिजी हो एंड ऑल, ये सारे ड्रामेबाजी ये करते हैं। और आई थिंक इन सब चीज़ों की वजह से इन्होंने आपको बहुत हर्ट किया, इन सब चीज़ों की वजह से इन्होंने आपको बहुत तकलीफ़ पहुंचाई है। बहुत क्लियर दिखता है कि ये इंसान ईगोस्टिक तो है, ईगो तो इस इंसान के अंदर जैसे कि कूट कूट के भरा हुआ है, तो वो चीज़ बहुत क्लियरली यहाँ पर दिखाई देती है। 6 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। कुछ लोग ना ऐसे होते हैं गाइस, जिनके पास वो वेले हैं, उनके पास कोई टाइम नहीं है, लेकिन वो शो करेंगे कि हम बहुत बिजी हैं, हम बिज़ी हैं और हम जो है फ्री होंगे तो देखते हैं। सो लाइक वो ऐसा शो करते हैं कि भाई लाइक हमारी वैल्यू हो जाएगी, इज़्ज़त हो जाएगी। बट सच बताऊँ, जो जेन्युइन पर्सन होता है ना, वैल्यू इज़्ज़त नहीं करता, वो पत्ता साफ़ कर देता है, मतलब वो कट कर देता है, वो ख़त्म करता है कि चलो भाई तुम बिज़ी रहो, बिज़ी हो तो। कोई भी इतना बिज़ी नहीं होता है भाई। सबसे पहली चीज़ तो कोई भी इतना बिज़ी नहीं होता, ये आप भी जानते हो, क्योंकि काम तो आप भी करते हो और आपको भी पता है कि आप उनको उनके लिए टाइम निकालते थे। जबकि ऐसा तो नहीं है ना कि आपकी लाइफ बहुत फ्री है या आप बहुत फ्री बैठे हो। तो सब इंसान जानते हैं कि यार बिज़ी तो सभी होते हैं, बट इतना कोई नहीं होता जितना कि ये ड्रामेबाजी चल रही है। तो बहुत से लोग करते हैं ये ड्रामा भी, बट बंद हो जाएगा धीरे धीरे, जैसे जैसे पत्ता कटता जाएगा वैसे वैसे। 6 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताएं। यहाँ पर चैरियट की एनर्जी है। देखिए, आपके पार्टनर को ना ऐसा लगता है कि आपके साथ फ्यूचर ना बड़ा, मतलब लाइक फ्यूचर बनाना बड़ा चैलेंजिंग है। ऐसा नहीं कि आपके साथ फ्यूचर चैलेंजिंग है, उनको लगता है कि आपके साथ फ्यूचर बनाना बड़ा चैलेंजिंग है। जैसे कि आपको कमिटमेंट देना चैलेंजिंग है, आपसे शादी करना चैलेंजिंग है, क्योंकि यहाँ पर जो है चैरियट कार्ड है जो कि डिफरेंसेस को बताता है, इन चैलेंजेस को बताता है। चैरियट कार्ड बताता है कि भाई तुम जिस काम को करने के लिए जा रहे हो ना, उस काम में तुम सक्सेसफुल हो जाओगे, लेकिन तुम्हें बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करना पड़ेगा, देन उसके बाद तुम सक्सेसफुल होगे। सो यहाँ पर मुझे लगता है कि आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस है जो कि चैलेंजेस क्रिएट करते हैं इस रिलेशनशिप में। कोई भी हो सकता है, जैसे हो सकता है कि कास्ट, रिलीजन, एज, या फिर आप में से कोई एक मैरिड है, कोई एक अनमैरिड है, या फिर आप दोनों ही मैरिड हो। सो लाइक प्रॉब्लम कि वो रिश्ता जो है उसका कोई फ्यूचर नहीं बन सकता, या फिर फ्यूचर बनने में बड़ी प्रॉब्लम्स आएंगी बिकॉज ऑफ डिफरेंसेस, बिकॉज ऑफ प्रॉब्लम्स, बिकॉज ऑफ चैलेंजेस। सो आई थिंक आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि इस रिश्ते में फ्यूचर बनाने में बड़े प्रॉब्लम्स हैं, बड़े चैलेंजेस हैं। तो इस वजह से भी ये पर्सन जो है ज़्यादा एफ़र्ट नहीं डालते हैं, ये पर्सन ज़्यादा एफ़र्ट नहीं लेते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि यार अगर इस रिलेशनशिप में रहते हैं और आगे फ्यूचर बनाने का सोचते हैं तो 10 प्रॉब्लम आएंगी। तो इन्होंने चीज़ों को लाइटली भी इस वजह से ले रखा है, क्योंकि इनको लगता है कि बहुत चैलेंजेस होंगे। 5 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ क्लैरिफाई करें। यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स है, और मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच में ऐसा होता है कि जब भी आप दोनों बात करने के लिए जाते हो तो लड़ाई झगड़ा कर लेते हो, लड़ लेते हो पहले, मतलब क्लियरिटी कुछ नहीं होती, डिस्कशन के नाम पर दोनों बात करना स्टार्ट करते हो और वो कब आर्ग्यूमेंट में बदल जाता है पता ही नहीं चलता। तो पहले लड़ते हो और फिर कोई क्लियरिटी नहीं होती, फिर बात बंद हो जाती है, फिर उसके बाद फिर सोचते हैं, और मतलब अगेन एंड अगेन वो चीज़ होती है कि डिस्कशन होके कोई कंक्लूज़न पे पहुँचे या किसी क्लियरिटी पर पहुँचे, उससे ज़्यादा ये हो जाता है कि बात बिगड़ जाती है और लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। राइट नाउ मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर अपनी एनर्जीज, अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि अगर मैं जाके कुछ बोलूँगा, आई नो कि उसकी इंटेंशंस नहीं होंगी झगड़े करने की, मेरी भी इंटेंशंस झगड़ा करने की नहीं होगी, लेकिन हो ही जाना है। मतलब वो डरते हैं कि झगड़े हो जाएंगे, अगर मैंने कुछ बोला तो फिर झगड़ा होगा, मैंने अपनी कोई फीलिंग भी एक्सप्रेस कर दी तो झगड़ा होगा। मतलब उनके ना एक माइंड में बैठ गया है कि हमारे बार बार झगड़ा होता है, तो बोलना है तो फिर झगड़ा होगा। तो लाइक वो कंट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि वो झगड़ा करना नहीं चाह रहे, एंड आई थिंक झगड़ा करना आप भी नहीं चाहते हो, बट वो मोमेंट ऐसा बन जाता है,
वो सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि जहाँ समझ ही नहीं आते झगड़ा कहाँ से शुरू हो गया। और कहते भी कि जहाँ प्यार होता है वो झगड़ा भी होता है, इट्स ओके, बट झगड़े के बाद बात बंद हो जाना वो डेंजरस होता है। क्योंकि झगड़ा हो गया, उसके 5 मिनट बाद बात कर ली तो ठीक है, इट्स ओके, वो होता रहता है, बट जब वो बात बंद हो जाती है तो डेंजरस होता है। एंड आपके पार्टनर को ना भी ऐसा लग रहा है कि यार फिर से झगड़ा होगा, कौन झगड़ा करेगा, कौन माथापच्ची करेगा, तो चुप करके बैठ जाते हैं। तो वो लाइक ये कंट्रोल करने वाली एनर्जी। द स्टार एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, द स्टार एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताएं। यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है और ये मुझे बताते हैं कि आपके पार्टनर इस रिश्ते में विक्ट्री भी चाहते हैं, इस रिश्ते में हीलिंग भी चाहते हैं, जैसे आप भी चाहते हो। बट आई थिंक बहुत सारी चीज़ें आप दोनों के बीच में ऐसी हो गई ना कि जहाँ अब आप दोनों का ईगो अड़ गया है, कि वो इंसान का ईगो ये कह रहा है कि मैं क्यों जाऊँ पहले, और आपका ये कि मैं क्यों जाऊँ पहले। हो सकता है आपके पास ईगो रीज़न नहीं है, आपके पास ये भी रीज़न है कि दी हर बार मैं ही जाती हूँ या मैं ही जाता हूँ। इस बार आप उम्मीद कर रहे हो कि वो आगे से आए। सो यहाँ पर दिखता है कि वो भी हीलिंग चाहते हैं और इस रिश्ते में विक्ट्री चाहते हैं, नो डाउट। लेकिन ईगो यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। ईगो दूसरा क्यों एक्सप्रेस नहीं कर रहे, खुल के बात नहीं कर रहे, झगड़ा कर रहे हैं। बात की जगह क्या हो जा रहा है, झगड़ा हो जा रहा है। कभी कभी ऐसी सिचुएशन होती है कि जहाँ हमें पेशेंसली बात करनी पड़ती है, पेशेंसली डिस्कस करना पड़ता है। वो पेशेंस आई थिंक आपके पार्टनर के अंदर बहुत कम है और जिसकी वजह से वो आर्ग्यूमेंट में बदल जाता है। 9 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताएं। यहाँ पर 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है। देखिए आपके पार्टनर मुझे दिखाई देता है कि आपको मिस तो बहुत करते हैं, क्योंकि यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। समटाइम्स वो आपके लिए कभी कभी रोते भी हैं, ज़्यादातर रात के टाइम याद करते हैं जब उनके आसपास कोई नहीं होता और बिल्कुल अकेले हो जाते हैं, तो ऑफकोर्स उस अकेलेपन में आपकी याद इनको आती है। समटाइम्स कुछ चीज़ें याद करके रोने भी लगते हैं, उनकी आंखें भी भर आती है, दिल भी भर आता है, लेकिन उसके बाद भी ईगो कम नहीं होता। ईगो महाराज बन के बैठा रहता है कि नहीं बेटा मुझे तो नहीं हिलना है। खैर क्यों ऐसा होता है, क्योंकि यहाँ पर 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है जो कि बताती है कि बहुत सारे सपने आप दोनों ने बुने हैं, बहुत सारे सपने आप दोनों ने देखे हैं एक दूसरे के साथ, बहुत सारी बातें आप दोनों के बीच में हुई हैं। तो उन बातों में बहुत सी चीज़ें, बहुत से डिस्कशंस, बहुत से सपने आप दोनों ने मिल के देखे होंगे। तो उनको वो चीज़ें याद आ जाती है कि यार हमने क्या क्या सोचा था और अब ये क्या हो गया, और जिसकी वजह से उनका दिल भर आता है और आंख भर आती है। बट बात यहाँ पर ये है कि भाई अब आप देख लो ईगो इनका कितना बड़ा है कि इंसान जब याद करके रो भी रहा है, लेकिन जो है उसको आगे से मैसेज करने में, अप्रोच करने में कितनी प्रॉब्लम हो रही है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताएं। यहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्ड्स है। मुझे लगता है इस पर्सन ने आपकी लाइफ में पहले भी ऑन एंड ऑफ किया है, एंड ऑन एंड ऑफ देखते देखते आपने शायद इनको सुना भी दिया है अच्छे से कि ये क्या ड्रामेबाजी चल रही है, क्या चल रहा है। शायद आपने इनको सुनाया है, आपने कुछ तो इनको स्ट्रिक्टली या गुस्से में बोला है। तो अब इनको आपकी तरफ वापस आने से पहले वो भी दिन याद आता है जिस दिन आपने इनको सुनाया था, ठीक है। लाइक इनको याद आता है कि यार उसने मुझे पहले भी इस बात पर बहुत सुनाया है, अब अगर मैं दोबारा जाऊँगा तो मुझे फिर से सुनाएगी, वो कुछ ना कुछ ज़रूर बोलेगी मुझे, और वो चिल्लाएगी मेरे ऊपर, वो मुझे कुछ तो ऐसा टोंट मारेगी। सो आई थिंक आपके पार्टनर आपको बहुत सीरियसली नहीं लेते थे पास्ट में, बट अभी बहुत सीरियसली ले रहे हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताएं। 2 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर हर्मिट है, और हर्मिट बताता है कि अकेले में बैठ करके बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं, क्या करूँ मैं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। 2 ऑफ पेंटिकल लाइक जगलिंग वाली एनर्जी है इनकी कि बहुत ज़्यादा जगलिंग कर रहे हैं, कंफ्यूज हैं,
दिलो दिमाग में फंसे हुए हैं, दिल कुछ कहता है, दिमाग कुछ कहता है, सोच रहे हैं पागलों की तरह, बट कुछ समझ में नहीं आ रहा है, किसी कंक्लूज़न पर नहीं पहुंच रहे, किसी क्लियरिटी पर नहीं पहुंच रहे हैं। तो ये हाल इनका और है। जैसे हम होता है ना, रात और दिन बस सोचते रहते हैं और किसी कंक्लूज़न पर नहीं पहुंच पाते, बस सोचते रहते हैं। वो एक है दिक्कत, सब में है, वो ह्यूमन नेचर है। सो यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके पार्टनर के साथ भी वही सीन हो रहा है और ये भी कुछ वैसे ही फील कर रहे हैं, कुछ वैसा ही ये फील कर रहे हैं। सो ओवरऑल एनर्जी ये कहती है कि चैन इनको भी नहीं पड़ रहा है, लेकिन वो कहते हैं ना ज़बरदस्ती कंट्रोल करके बैठे हैं, बिल्कुल आपकी तरह। जैसे आपको भी उनकी याद आती है, आप भी उनको बहुत मिस करते हो, बट आपने भी ज़िद पकड़ी हो कि मुझे आगे से जाके उससे बात नहीं करनी। आपके पास रीज़न हो सकता है, आपने कोशिश की थी बट उन्होंने बहुत रूडली आपको रिस्पॉन्स किया, या रिस्पॉन्स ही नहीं किया, देन अब आपका नहीं है मन, या आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल चुके हो और अब आपका जाने का बिल्कुल भी मन नहीं है और आपका ऐसा है कि वो खुद ही आए। सो आपके पास रीज़न्स हो सकते हैं, या आपको इन्होंने हर्ट किया है, बहुत दिल दुखाया है, तो ये भी एक रीज़न है कि आप नहीं जाना चाहते हो। बहुत सी हरकतें इन्होंने की हैं जिससे आपका ट्रस्ट भी ब्रेक हुआ है, जिससे आपको हर्ट भी हुआ है, आपको ऐसा महसूस हुआ है कि लाइक यार मैं क्यों हूँ यहाँ। तो इस तरीके का एक तो पर्सन मिलता है जो ये फील कराता है कि यार मैं कितनी अच्छी हूँ, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और एक पार्टनर ऐसा मिलता है कि जो हमारे कॉन्फिडेंस को लो कर देता है। आई थिंक ये वो है जिन्होंने आपके कॉन्फिडेंस को लो किया है, जिन्होंने आपको हर्ट किया है, आपको अप्रिशिएट नहीं किया इन्होंने कभी भी, मुझे ऐसा दिखाई देता है। बल्कि इन्होंने जो है यही शो किया है कि तुम कुछ नहीं हो, मैं ही हूँ सब कुछ। तो आपने इनकी पूजा क्यों नहीं कर दी? सिंपल सी चीज़ यही है। क्योंकि इनकी एनर्जी में ना मुझे वो चीज़ दिख रही है कि मैं ही मैं, वो वाली एनर्जी दिख रही है कि मैं ही मैं समझदार हूँ, मैं इंटेलिजेंट हूँ, मैं ही हूँ सब कुछ। एंड हर आर्ग्यूमेंट में यही कि मैं सही हूँ, लाइक दिस, इनका टोन यही रहता है। कभी अपनी गलती को एक्सेप्ट ना करना, तो ये इनका मुझे लगता है सीन है। सो ये इनकी एनर्जी है। ऑलराइट, सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।